तो मेरे भाई बहनों, जैसे हमने लास्ट टाइम सिखाया था मैंने, सच्चाई पे चलना, ट्रुथ, सच्चाई का पट्टा बांध के हमने रहना है। आज हम सीखेंगे धार्मिकता का कवच, द ट्रूथ। लास्ट टाइम हमने सच्चाई के बारे में सीखा था, आज हम लोग सीखेंगे जो कवच पहनना है, जो ही बांध मारेगा हमारे दिल पे नहीं लगेगा और हम लोग मारेंगे नहीं। जैसे आपने देखा रहेगा उदाहरण बाहुबली में, कैसे वो बाहुबली पूरा कवच पहनता है, कोई मारेगा तो उसे लगता नहीं है। हाँ मेरे भाई बहनों, आज हम उसके बारे में देखेंगे धार्मिकता का कवच, द राइचियसनेस, बोलता है द ब्रेस्टप्लेट ऑफ राइचियसनेस। आप उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहला हम लोग वचन लेंगे मत्ती 5:22। मत्ती 5:22 में हम लोग देखेंगे, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। ओके, हम लोग 20 लेंगे वापस, मत्ती 5:20। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रीय और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। हाँ मेरे भाई बहनों, वचन कहता है, बहुत अच्छा कहता है वचन, मैं तुम लोगों से कहता हूं, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। यह प्रभु हमसे कहना चाहता है, हमारी धार्मिकता, हमारी जो धर्मी है, हम सब अभी जो भी ऑनलाइन में है, जो भी चर्च में जाते हैं, क्रिस्ती है या अन्य जाति के लोग भी, वो धर्मी है, राइचियस, क्यों प्रार्थना करते हैं, नास्तिक नहीं है, कम्युनिस्ट नहीं है। कम्युनिस्ट लोग वो ईश्वर पे विश्वास नहीं करते हैं और जो नास्तिक है वो भी ईश्वर पे विश्वास नहीं करते हैं। बट हम सब ईश्वर पे विश्वास करते हैं, हम धर्मी हैं। बहुत लोग समझते हैं धर्मी खाली प्रार्थना करने से धर्मी होता है। वो तो एक साइड का पार्ट है, प्रार्थना करना। प्रार्थना करना एक साइड का पार्ट है, उससे आदमी पूर्ण धर्मी नहीं होता। मेरे भाई बहनों, हमें धर्मी बनना है और समझना है धर्मी क्या है। धर्मी का कवच पहन के रहना है, हमें निकालना नहीं है, क्योंकि शैतान बार बार हम पे आक्रमण करता है, बार बार हम पर बाण मारता है। इसलिए हमें धर्मी पहन के ही रखना है, कवच निकालना नहीं है, क्योंकि ये आत्मिक लड़ाई है। वो हमको अन्य चीजों से हमें परेशान कर देगा, हमें ईश्वर से दूर कर देगा हमें। हाँ मेरे भाई बहनों, मैं एक उदाहरण दूंगा आपको सेंट जोसेफ का। वो जब उसको मालूम पड़ा माता मरियम से मंगनी हो रहा है, और मंगनी के बाद उससे मालूम पड़ा कि माता मरियम के घर में पुत्र या गर्भवती है, और वो उसने मन में विचार किया कि मैं उसे डिवोर्स दूंगा, मैं इसे डिवोर्स दूंगा। बट उसने ऐसा नहीं किया कि जाके दुनिया को बताओ, सबको बताओ और शादी कैंसिल करो, होने वाला है। जो धर्मी है वो दूसरों को गिराते नहीं है, दूसरों का इंसल्ट नहीं करते हैं, दूसरों को बदनाम नहीं करते हैं।
उनको बदनाम नहीं करते मेरे भाई बहनों, वो धर्मी है। सेंट जोसेफ शांत रहा और मन ही मन में सोच रहा था ऐसा मैं करूंगा, उसको शांत में अकेले में डिवोर्स दूंगा। हाँ मेरे भाई बहनों, हमें भी सीखना है। धर्मी का मतलब यही नहीं है खाली प्रार्थना करना है, हमें ये भी सीखना है दूसरों को भी रिस्पेक्ट करना है, दूसरों को भी सम्मान देना है। कैसे भी है, पापी है, हमें उन्हें भी सम्मान देना है, हमें उन्हें गिराना नहीं है, उठाना है। धर्मी लोग उठाते हैं। बुक ऑफ प्रवर्ब कहता है, बुक ऑफ प्रवर्ब प्रवक्ता ग्रंथ कहता है 7 बार पापी बोलता है, 7 बार धर्मी गिर जाएंगे फिर भी खड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो धर्मी है। वो सिर्फ ईश्वर से खाली प्रार्थना ही नहीं करता है, अपने बारे में नहीं सोचता है, परंतु दूसरों के बारे में भी सोचता है। भजन संहिता 106:3 बहुत अच्छा कहता है। भजन संहिता, आपके घर में बाइबल है तो आप बाइबल निकालो। भजन संहिता साम 106। भजन संहिता, ये इंग्लिश में लिखा है, टू ओबे गॉड्स कमांडमेंट एंड लिव इन अ वे दैट इज ऑनरेबल टू हिम। या भजन संहिता 106:3। धन्य है वे जो न्याय का पालन करते और हर समय सदाचारण करते हैं। न्याय का पालन करते हैं मेरे भाई बहनों, जो आज्ञा का पालन करते हैं, हमेशा हमेशा वो प्रभु के मार्ग पे चलते हैं और उसके आज्ञा के अनुसार उनका जीवन चलता है। प्रभु का आज्ञा बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि यीशु कहता है ईश्वर को प्यार करो और अपने अड़ोस पड़ोस को प्यार करो। ये सिंपल आज्ञा दिया है हमें। इसके लिए 10 आज्ञा आप देखोगे, 10 कमांडमेंट 10 आज्ञा में है। 3 आज्ञा है ईश्वर के लिए। ईश्वर का पहला आज्ञा है एक ही ईश्वर है। दूसरा आज्ञा है ईश्वर का नाम लेना नहीं है, ऐसा ही। तीसरा आज्ञा है पवित्र दिन संडे को वो मानना है। और 7 आज्ञा है अपने पड़ोसी के लिए। 7 जो आज्ञा है, अपने पड़ोसियों से अच्छा रहो, चोरी मत करो, व्यय विचार मत करो, गॉसिप चुगली मत करो, अपने पड़ोसियों का अगर माल या कोई स्त्री या आदमी पे नजर मत रखो, झूठ मत बोलो। हाँ मेरे भाई बहनों, जब हम धार्मिकता का कवच पहनते हैं और हमें प्रभु सिखाता है, और हमें जब हम धर्मी बनते हैं, प्रार्थना में बहुत अच्छे रहते हैं और कभी कभी पालन भी करते हैं हम लोग, बट हमारे अंदर घमंड नहीं आना है, हंकार नहीं आना है, जो प्राउड, ये हमें नीचे गिराता है। अपने आप को ज्यादा श्रेष्ठ नहीं समझना है। श्रेष्ठ मीन्स दूसरा पापी है और मैं धर्मी हूं, परीसी जैसा। परीसी हमेशा अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे। मैं हाथ धोता हूं, मैं गंदा चीज को नहीं देखता हूं, ना मरे लोग के पास हाथ लगाता हूं, मैं शुद्ध हूं, पवित्र हूं। आई एम होलियर देन अदर। वो हमें हमारे मन में विचार नहीं आना है, वो घमंड नहीं आना है हमें।
और ये सब चीज हमारे मन में शैतान डालता है, हमारे दिल में ये सब बात डालता है कि मैं बहुत पवित्र हूं, मैं बहुत प्रार्थना करता हूं, सुबह शाम रात प्रार्थना करता हूं, आजकल तो मैं मिसा सुनता हूं, इसका प्रार्थना उसका प्रार्थना सब प्रार्थना सुनता हूं, और घर में थोड़ा कुछ हो गया गुस्सा करके बैठ जाते हैं, सामने वाला पापी है, सामने वाला प्रार्थना नहीं करता है, चिल्लाते रहते हैं। सो मेरे भाई बहनों, सच्चा जो व्यक्ति है, धर्मी है, वो हमेशा धार्मिकता का पालन करेगा और धार्मिकता को लेके चलेगा, अच्छा उदाहरण देगा, ना कि बोल के बताएगा, गुड एग्जाम्पल करके बताएगा, उसके जीवन में वो करके बताएगा। जिसने भी उसको बदनाम किया है, बहुत लोग बोलते हैं ब्रदर मेरा नाम खराब किया मेरे घर वाले ने, मेरे पड़ोसी ने, बट यहां पे कहता है, प्लेटो कहता है, जब भी आपका नाम खराब किया किसने, आपको अच्छा उदाहरण देना है, आपका धार्मिकता करके बताना है आपको, ना कि उसने नाम खराब किया बोल के आप वहां पे उसके पर टारगेट करोगे, आप भी उनका नाम खराब करोगे। गिव अ गुड एग्जाम्पल टू लिविंग राइचियस, आप धार्मिकता के जीवन में जियो, अच्छा करो, उसका अच्छे से रहो, तो दूसरा बोलेगा देखो ये व्यक्ति कितना अच्छा है, इसका जो नाम खराब किया था वो झूठ था, ये व्यक्ति ऐसा नहीं है। हाँ मेरे भाई बहनों, ये हमें ध्यान रखना है, हमेशा अच्छा उदाहरण देना है। हमारे चर्च में एक फादर है, अभी आए हैं नए असिस्टेंट प्रीस्ट है, उसका नाम मुझे याद नहीं, बट उन्होंने हमारे फादर लॉयड्स के लिए जो मर गए गुजर गए, उनके लिए अपना किडनी इसने दे दिया। 2 किडनी था, 1 किडनी उन्होंने डोनेशन कर दिया, आज वो 1 किडनी से जी रहे हैं। मेरे भाई बहनों, ये धार्मिकता है, दैट इज राइचियसनेस। सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, नॉट अ सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर। बहुत लोग समझते हैं प्रार्थना करने से मेरा काम हो गया। प्रार्थना करने से प्रभु हमें धर्मी बनाता है, हमें बताता है दूसरों के बारे में सोचो, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचो, अपने लिए काम मत करो। इसके लिए यीशु कहता है मत्ती 25 में 31 और 46 में, जब तुम गरीब से गरीब, छोटे से छोटे लोगों को तुमको दोगे, तुमने मुझे दिया है। जब तुमने गरीब से गरीब व्यक्ति को कुछ दिया है, वो तुमने मुझे दिया है, यीशु कहता है। हाँ मेरे भाई बहनों, हम देखते हैं एक राजा, 1 किंग 21 में 22 में देखते हैं, बहुत अच्छा बता रहा है यहाँ बाइबल। एक याद रखो मेरे भाई बहनों, बाइबल सच्चाई बताता है हमें। किंग हाब था, राजा आहब, उसको एक प्रॉपर्टी मांगता था, उसके बाजू के उसके जो राज है, उसका जो राजधानी है, उसके बाजू में एक बंगला था और उससे वो बंगला चाहिए था। तो क्या करता है, वो जाता है उसके पास बात करने के लिए, उस व्यक्ति के पास, और बात करते करते उससे वो कहता है ये मुझे दे देना तेरा घर, और मैं तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। बट वो व्यक्ति कहता है ये मेरा पूर्वजों का घर है, मेरे पूर्वजों ने मुझे दिया है, ये घर में बेच नहीं सकता। और वो हाब राजा घर पे आके रोता है, और उसकी औरत जेजबेल वो आके कहती है उससे, क्या हो गया, क्यों उदास है? और वो कहने लगा मैं गया था उधर,
उसके पास, जो मेरे अपने पड़ोसी है उसके पास मांगने के लिए, बट उन्होंने वो जगह नहीं दिया। तो उसकी औरत कहती है तो डरना नहीं, तो शांत रहो, खाओ पियो, मैं देखता हूं क्या करना है। और वो जाती है, वहां के जो बड़े लोग को बुलाते हैं, बड़े लोग मीन्स एल्डर्स, और उनसे कहती है ये व्यक्ति ने राजा को उच्च नीच कहा और ईश्वर के बारे में भला बुरा कहा, और क्या होता है, सब बड़े लोग आते हैं और उस व्यक्ति को मार डालते हैं, पत्थर से मार डालते हैं, और वो ये जगह वो राजा ले लेता है उसका जगह। मेरे भाई बहनों देखो, ये व्यक्ति यहूदी था हाब, और उसकी औरत अन्य यहूदी थी, वो यहूदी नहीं थी, ईश्वर को मानने वाला था, और उसके मन में वो लालच आ गया, प्रॉपर्टी का लालच आ गया, और अंत में उसका अंत बहुत बुरा हो गया। आइज़ाया आके कहता है, एलिजा आके कहता है तुझे भी ऐसी मौत मिलेगी, तेरे रक्त जो कुत्ते लोग हैं वो पिएंगे। ऐसा ही हुआ। हाँ मेरे भाई बहनों, जब हम लालच करते हैं कुछ चीज के, हम धर्मी हैं, बट कभी कभी लालच हमें पाप में डाल देता है, और शैतान वहां से ही हमारे अंदर घुस जाता है, उसका बाण हमारे अंदर लग जाता है, क्योंकि हम लालच में फंसे हैं। बहुत लोग, मैं हमेशा बोलता हूं, एक स्त्री आई थी मेरे पास, हिंदू थी, गुजराती थी, और वो कहने लगी ब्रदर मेरे एक प्रॉपर्टी है भयंदर में, मेरे जॉइंट फैमिली का है, और वो हमेशा मेरा अंकल झगड़ा करता है मुझसे, मुझे ऐसा प्रेरणा आया, मैंने कहा सिस्टर आप एक काम करो, वो प्रॉपर्टी अपने अंकल को दे दो। और उसने ऐसा ही किया, नहीं आई थी प्रार्थना में, उसने ऐसा ही किया, और उसके बाद मुझसे आके कहने लगी ब्रदर अभी मुझे बहुत शांति है, नहीं तो हमेशा हमको झगड़ा करना पड़ता था मेरा अंकल से वो प्रॉपर्टी के लिए, बट आज मुझे बहुत शांति है। और उसके पति ने उसको डांटा, तुम 20 लाख का प्रॉपर्टी तुम्हारे अंकल के नाम पे कर दिया, बट इसने कहा मुझे शांति है। मेरे भाई बहनों, धार्मिकता का मतलब ये नहीं है हमेशा झगड़ा करना, कभी कभी प्रभु की बातें भी सुनना है, प्रभु के बातों पे चलना है, प्रभु क्या बोलता है, और हम लोग वो चीज नहीं करते हैं, हम सब वो चीज नहीं करते हैं। 1 पेतरुस 3:14, 1 पीटर 3:14 हम निकालेंगे, बहुत अच्छा बताता है इस पे। और यदि आपको धार्मिकता के कारण दुख सहना पड़ता है तो आप धन्य हैं, आप उन लोगों से न तो डरे और ना तो घबराए। सो मेरे बाइबल इधर 14 में लिखा है, बहुत अच्छा बताने चाहता है सेंट पेट्रुस, यदि आप को धार्मिकता के कारण दुख सहना पड़ता है तो आप धन्य हैं, आप उन लोगों से ना तो डरे और ना घबराए। धार्मिकता मीन्स आप अच्छा कर रहे हैं, दूसरों लोग का मदद कर रहे हैं, उनको सहारा दे रहे हैं, फिर भी आपको वो बुरा कह रहे हैं, आपका नाम बदनाम कर रहे हैं, आपको झूठा ठहराए हैं, आप उदास मत हो। वचन कहता है यू आर द ब्लेसेड वन, आप धन्य हैं, आपको उदास नहीं होना है, आपको क्रोधित नहीं होना है। कभी कभी हम लोग बोलते हैं अरे मैंने इतना अच्छा किया, मुझे ही गाली सुनना पड़ रहा है, मुझे ही नेक्स्ट टाइम मैं करूंगा ही नहीं अच्छा। हम लोग कभी कभी कहते हैं इस मन में, मैं इतना अच्छा काम करने के बाद भी मुझे ही गाली सुनना पड़ता है। नहीं मेरे भाई बहनों, यह वचन कहता है यू आर द ब्लेसेड, ब्लेसेड मीन धन्य मीन्स यू आप आशीर्वादित हो। इसके लिए यीशु कहता है मत्ती 5 में
3 से लेके आगे 11-12 तक, धन्य है जो आत्मा में गरीब है। मीन्स तुम आशीर्वादित हो, तुम्हारा ध्यान मेरे पर है। धन्य है तुम मेरे पर ध्यान रखते हो। मेरे कारण तुम्हें गाली सुनने मिलेगा, मेरे कारण तुम्हें सब कुछ मिलेगा, पर तुम उल्टा जवाब नहीं देते हो, बिकॉज तुम्हें आशीर्वाद मिला है, कृपा मिला है ईश्वर की। हाँ मेरे भाई बहनों, हम सबको ईश्वर की कृपा मिली है अच्छी काम करने के लिए। गाली देने दो, नाम खराब करने दो, हमें कुछ नहीं होता है, हमें कुछ नहीं होता है। कहते हैं अच्छे पेड़ पे ही जब फल है वहीं पत्थर मारते हैं। जहां फल है, जो पेड़ पे अच्छे फल है, वहीं पत्थर मारते हैं इसको तोड़ने के लिए। मेरे भाई बहनों, आपको किसने कुछ कहा रहेगा, आपने अच्छा काम किया रहेगा, दिल में मत लो, बिकॉज आप आशीर्वादित हो और प्रभु आपको देता है। एक दिन मूसा, मोजिस, उसकी बहन मरियम, मोजिस का शादी हुआ था और उसके मरियम ने और उसका भाई मिलके बात कर रहे थे, दूसरे भाई मिलके बात कर रहे थे और कह रहे थे, देखो ये मोजिस ने, ये मूसा ने क्या लड़की लेके आया है, काली सर की है, अच्छा नहीं दिखते है, हमारे इज़राइल में इससे अच्छी लड़की थी, क्यों वो लेके आया। और उसी क्षण बोलता है ईश्वर ने सुना उसके बातें और उसको कोढ़ हुआ, लेप्रोसी हुआ मरियम को। मेरे भाई बहनों, ये धार्मिकता नहीं है। वो मरियम मूसा के बहुत करीब थी, वो बहुत नजीक थी, उसके साथ में थी, और वो ऐसी बात करती है अपने भाभी के लिए। मेरे भाई बहनों, कभी कभी हम लोग भी बहुत प्रार्थना में होते हुए भी हम भी अपने परिवार के बारे में उल्टा सुल्टा बात करते हैं, उनके बारे में गलत सोचते हैं, गलत विचार रखते हैं। तो यहां पे शैतान हमें बाण मारता है, हमें समझ में नहीं आता है, वो गलत भी रहेगा तो हम अपने दिल में उसके बारे में क्रोधित होते हैं, भला बुरा कहते हैं, उसको टॉन्ट मारते हैं, नाम खराब करते हैं। अपने घर में हो, सास हो या बहू हो या कि सास हो या ननन हो, भाभी हो, नीचे गिराने को देखते हैं हम लोग। हमारा धार्मिकता कहां है, हम किधर है, हम कहां पे है मेरे भाई बहनों। हर एक जो क्रिस्ती है, यीशु का भक्त है, वो पवित्रता में आगे बढ़ना है। खाली प्रार्थना ही नहीं, हमेशा प्रार्थना में कुछ लक्ष्य लेके जाओ। जब भी आप मिसा को जाते हो, प्रार्थना करते हो, रोजरी करते हो, या अभी आप बैठे हो, आपका लक्ष्य होना चाहिए, मुझे पवित्र बनना है। यीशु, मैं आया हूं पवित्र बनने के लिए। सिर्फ प्रार्थना ही नहीं, आपकी स्तुति आराधना नहीं, दूसरों का भी प्यार करने के लिए, दूसरों का भी सम्मान करने के लिए, दूसरों को भी अच्छे से देखने के लिए और उन्हें बताने के लिए। सो ये सब चीज हमें परेशान करती है मेरे भाई बहनों, हम सबको परेशान करती है। अच्छा समरिया, जो समरिया है, गुड समरियन, लूका 10 में लिखा है, बोलता है जब एक आदमी गिरा हुआ था, उसे मारा था, चोर ने लूटा था, गिरा हुआ था, और वहां पे एक पुरोहित जाता है, वो देखता है, लंबे से देख के भाग जाता है, क्योंकि उसे मंदिर में जाना था। फिर एक डिकन जाता है, वो भी देखता है, वो भी भाग जाता है। फिर तीसरा समरी आता है, वो ना यहूदी है, वो आके उसका सेवा करता है,
उसे देखता है, उसे पूछता है और उसे दवा पानी करता है। मेरे भाई बहनों, ये धर्मी है। खाली हम लोग ने क्या किया है, प्रार्थना प्रार्थना करके हम आजू बाजू में देखना ही भूल गए हैं। राइचियस, सेल्फ राइचियस, अपने आप को धर्मी समझते हम लोग। मैं तो प्रार्थना में हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, और हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी नहीं। खाली नाम के वास्ते हम लोग धर्मी बने हैं। मेरे भाई बहनों, हमें सबों को प्यार करना है। बुक ऑफ प्रवक्ता ग्रंथ 11:4 में लिखा है, रिच नो प्रॉफिट, व्रत राइचियसनेस डिलीवर फ्रॉम डेथ। बोलता है तुम कितने भी बड़े पैसे वाले क्यों ना हो, कुछ फायदा नहीं है, और तुम्हारे पर क्रोध आएगा ईश्वर का। बट जब तुम धर्मी होते हो, तुम्हें बोलता है मृत्यु से मुक्ति मिलेगी, मृत्यु से मुक्ति मिलेगी। मेरे भाई बहनों, इसलिए हमें धार्मिकता का कवच पहन के रहना है हमेशा, एवरी डे, छोड़ना नहीं है हमें। और दिमाग में ये रखना है, सिर्फ मुझे प्रार्थना ही नहीं, मुझे दूसरों को देखना भी है। मैं दूसरों को प्यार भी करना है, दूसरों के बारे में अच्छा सोचना है, अच्छे विचार रखना है। ये मेरे ऑफिस में हो, ये मेरे घर पे हो, मेरे पड़ोस में हो, मेरे चर्च में हो, जहां कहां भी हो, दूसरों के बारे में अच्छा विचार रखो। या हमारे घर में कोई झाड़ू वाला आता है, कोई पोछे वाली आती है, रिस्पेक्ट करो, तुच्छ मत समझो, नीचे जात का मत समझो। ये नीचे जात का है, ऐसा है, वैसा है, किसको नाम मत दो। कोशिश करो उन्हें प्यार करने के लिए, सम्मान करने के लिए। जब भी शैतान का वार हम पे नहीं लगेगा। वो हमारे अंदर सब डालता है मेरे भाई बहनों, हमारे दिल में ये सब चीज डालता है और हमें काम करने के लिए मजबूर करता है। हम सबको संभाल के रहना है, नहीं तो शैतान हमें हावी होएगा हमारे पर, एक गलत गलत चीज हमारे अंदर डालता रहेगा और हमें पाप में बढ़ाता रहेगा। हमें लगता है हम खाली प्रार्थना करते हैं, धर्मी है, बट हम धर्मी नहीं है मेरे भाई बहनों। आज हम सच्चाई का, धार्मिकता का कवच पहनेंगे मेरे भाई बहनों, और कवच हमेशा रखेंगे, सोते टाइम में भी निकालेंगे नहीं, तभी सपना भी अच्छा आएगा। बहुत लोग सोते टाइम में कवच निकालते हैं, नफरत, क्रोध, माफ नहीं करते एक दूसरे को, तो हम धर्मी नहीं है। वी आर नॉट अ राइचियस पर्सन। जो धर्मी है वो दूसरों को माफ करता है, अपने घर वाले को माफ करता है, अपने पड़ोस वाले को माफ करता है। वो दिल में गुस्सा नहीं रखता है, कितना ही बड़ा नुकसान क्यों ना हो, बट वो दिल में गुस्सा नहीं रखता है, माफ करता है उन्हें। और वो क्रोध लेके सोता नहीं है, वो दिल में प्यार लेके सोता है। हाँ मेरे भाई बहनों, आज हमने इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये धार्मिकता, और आप प्लीज पहन के ही रहना। हम अपने आंखें बंद करेंगे, अपने पापों का पश्चाताप करेंगे। जैसे आपने वचन सुना, जो भी आपके मन में आया, जो भी आपको लगा, आप पश्चाताप करो, आंखें बंद करेंगे। हम गाना लेने वाले हैं पश्चाताप का। प्रभु से क्षमा मांगो, प्रभु मुझसे गलती हुआ है, मैंने धार्मिकता का पालन नहीं किया है, मैंने एक साइड सिर्फ तेरे पास आया हूं, दूसरे साइड किसी को प्यार नहीं किया, मैंने क्रोध किया है, तुच्छ समझा है, नीचे गिराया है, गरीब लोग को उठाया नहीं है, जो कमजोर है, जो ना समझ है, उसको उठाया नहीं मैंने, खाली अपने बारे में सोचा है। हाँ मेरे भाई बहनों, हम सब आंखें बंद रखेंगे
है।